जनता युवा मोर्चा प्रेसिडेंट अरुण प्रभात साहब मेरे साथ जुड़ेंगे और आरोप जो है इस सरकार पर लगा रहे हैं कि उर्दू को जो है एकदम से जो है वो फायदा देने के लिए कश्मीर को जो है इसलिए उर्दू को डाला गया कि कश्मीर के बच्चों को जो है जॉब्स मिल जाए और जम्मू के साथ फिर एक बार जो है भेदभाव हो रहा है। अरुण जी, क्या लग रहा है जो आप चीज़ बोल रहे हैं 75 जॉब्स अगर आई हैं, जो 75 जॉब्स उनको आप ऐसा लगता है कि अगर वो उर्दू पढ़ते हैं उनको मिल जाएगी, जम्मू के बच्चों को नहीं मिलेगी, तो जम्मू में जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं वो तो क्वालिफाइड कर पाएंगे ना इसमें? देखिए, हमारा उर्दू से बैर नहीं है, पर हमारा एक सीधा मानना है कि इस देश जम्मू कश्मीर के अंदर 5 स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी है। बाकी भाषाओं का क्यों गला घोंटने की काम कर रही है सरकार? ये सरकार 2011 के सेंसस पे जाए और 2011 के सेंसस को समझे और 2011 के सेंसस को माने कि 2011 के सेंसस कहता है कि उर्दू जानने वाले केवल 19,000 समथिंग 956 लोग हैं आउट ऑफ 1,25,00,000 में से, और जो कि 0.0167% हुआ टोटल आबादी का। जब ये सब स्थिति हमारे सामने है तो हमारी सरकार क्यों एडामेंट है उर्दू को कंपलसरी कर करके एक खित्ते को, जबकि संविधान कहता है, संविधान की प्रस्तावना प्रीफेस कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जब संविधान का आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, तो ये एडामेंट क्यों है सरकार? हम पूछना चाहते हैं कि उर्दू को कंपलसरी करके ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि बाकी नौजवान जो इतनी देर से तैयारी कर रहा था वो क्यों इस मैं मान रहा हूँ कि लोगों को कितनी जॉब्स मिल रही है। देखिए, यहाँ पर अगर ई बसेस आई हैं तो वो बसेस के लिए फायदा किसको? ड्राइवर कंडक्टर हमारे हैं, लेकिन वो ऑनर कौन है, मालिक कौन है? वो तो पता ही नहीं किसी को। वो तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चल रही है और आज की डेट में महिला फ्री है, लेकिन 7 साल के बच्चे के पैसे भी ले रहे हैं वो लोग। देखिए, अब ऐसा है कि इसको तो आप ऐसा बना रहे हैं कि दूध में पानी डाल रहे हैं, जितना मर्जी पानी डालेंगे आप, जहाँ जितना मर्जी लंबा कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर मुझे स्टिक टू दी, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा कल का और आज का देख लीजिए, एक बहुत बड़ा बदलाव। 2014 के बाद कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली? आप देखिए ना, जाइए आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। सिर्फ प्रश्न पूछने से गुलशन जी सब चीजें नहीं होंगी, आपको थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ेगा। और रिसर्च करके आया। हाँ, तो रिसर्च बताइए ना आप, कितना एम्प्लॉयमेंट में चेंज आया? बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ रिक्रूटमेंट के अंदर कितना चेंज आया है। आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जब प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब जम्मू कश्मीर के अंदर बनती है और नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनते हैं, जब नई इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा क्या? लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा क्या? या इंडस्ट्रीज बाहर से लाई जा रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए, सर सुनिए ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोकल लोग नहीं है, वो बाहर से लाए जा रहे हैं। सर अगर आप यूपी आप 2.5 करोड़ का आप सुन लीजिए ना, आप यूपी सुन लीजिए, मैं जम्मू कश्मीर के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, 2.5 करोड़ जम्मू कश्मीर को कितनी मिली? नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए कितनी मिली? 2.5 करोड़ नौकरी क्लियर नहीं है गुलशन जी, आप खुद क्लियर नहीं है। सुन लीजिए गुलशन जी, आप सुन लीजिए ना पहली बात। सर सुन लीजिए, मैं ग्रस्त नहीं हूँ, सुन लीजिए ये है सर, सुन लीजिए सर, हमारी बीमारी ग्रस्त है। सुनिए, हमारी बीमारी कोई नहीं है। जब 10 साल तक यहाँ सरकार कोई नहीं थी, आप जॉब देने में पीछे रहे। चलिए, आज सरकार बनी है, 75 नौकरी दे रही है, लेकिन वो भी भेदभाव कर रहे हैं, वो सिर्फ उर्दू को कर रहे हैं। जम्मू को क्यों पीछे रखा जा रहा है, जबकि जम्मू प्रोविंस ने आपको वोट दिया है? आप क्या करेंगे? सरकार को घेरने का काम? तो हम तो लड़ रहे हैं ना, वोट दिया था और हमारी सरकार बनती तो ये कभी भी दिन देखने को नहीं मिलता। हमारी सरकार का मूल मकसद क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमने जितनी भी नीतियां बनाई, हमने किसके साथ भेदभाव किया? हमने बोला अंत्योदय, हमने बोला अंतिम व्यक्ति तक, जिसको गरीबी की रेखा के नीचे है, जिसको आयुष्मान के तहत जिसको बेनिफिट मिलेगा। जम्मू कश्मीर में तो हमने सबका दिया, आपने उसका प्रचार। लोग ही लगते हैं ना, लोग लगते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट में लगते हैं तभी चीजें उत्पादित होती हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब प्रोवाइडर बनना है। अभी हम यहाँ पर सरकारी FAAA के थे और वो बच्चे जो यहाँ लगातार प्रदर्शन करते हो, तब तो आपकी बाल्टी आई नहीं, क्योंकि आप बीच में आए ही नहीं। बीच में प्रदर्शन क्या उनके साथ कौन नहीं आए? बच्चे तो आज भी रो रहे हैं, क्योंकि जब उनकी एज होगी, ओवरेज यूथ है वो, उनके लिए हर जगह लड़ाई लड़ने के लिए युवा मोर्चा आगे था, अरुण प्रभात आगे था। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर अपना
सब इंस्पेक्टर की भर्तियां निकली, सब इंस्पेक्टर की भर्तियां निकली कोरोना के बाद, और उसकी उम्र थी 28 साल। और 28 साल के बाद, जबकि कोरोना के टाइम पर 2 साल कोई भर्तियां नहीं निकली थी, क्योंकि पूरा देश जानता है, पूरा विश्व उससे ग्रस्त था। और वो 2 साल के जब नौजवान हमारे पास आए कि 28 साल उम्र है, हमको 2 साल एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, तो आपको इसके ऊपर बोलना चाहिए। मैं एक डेलीगेशन लेकर के एलजी साहब से हमने समय लिया था, और एलजी साहब से समय लेकर के हम मिले, और मिलकर के हमने उनके सामने अपनी बात रखी, और उससे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुला करके उसके ऊपर डिसीजन करवाया, और 28 से 30 साल उम्र हो गई, और 800 से 1200 पोस्टें हो गई, और उसमें एक बहुत बड़ा चंक जम्मू और कश्मीर का लगा, 1200 नौजवान लगा, जिसमें जम्मू की पार्टिसिपेशन एक चीज बोल रहे हैं यहाँ पर नायब तहसीलदार बड़ा या ये बड़ा। अब ये बताइए, यहाँ चीफ मिनिस्टर बड़ा या एलजी बड़ा, क्योंकि दोनों तो सरकार चला रहे हैं। दोनों में एक डिवीजन ऑफ पावर है, दोनों के इख्तियार अलग अलग हैं। वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोनों आप बताइए। मैं बता रहा हूं ना, बड़ा तो जो लोगों से चुन करके आता है वही है। बड़ा तो जो लोगों से चुन करके आया है संवैधानिक तौर पर, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हम लोकतंत्र में रहते हैं, बड़ा वो है जो लोगों से चुन करके आया है। लेकिन तो हम तो पास है ही नहीं है। हाँ, अब आप कौन से पावर से उनके पास है ही नहीं है, क्योंकि अगर सुनिए ना, आप चीफ मिनिस्टर अगर कुछ ऑर्डर्स करते हैं तो वो सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती है, और अगर एलजी साहब के पास जाती है तो वो काम वहीं का वहीं ठप हो जाता है, रुक जाता है। वो क्यों हो रहा है? वो देखिए, आप अपोजिशन पार्टी में, आपको जानता हूं, और जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में रही है, बहुत अच्छे काम जम्मू कश्मीर के लिए हुए हैं। आज अगर पावर्स में होते तो और भी अच्छे होते, लेकिन पावर्स में नहीं है। आप किस तरह से एलजी साहब के जरिए या उमर साहब को काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? अभी तो आप प्रदर्शन के लिए बोल रहे हैं। देखिए, एक संविधान, देश संविधान से चलता है, बिल्कुल, और संविधान इख्तियार देता है कानून को, जिसके तहत कानून की इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी के अंदर जो है वो एक सभ्य समाज बना रहता है, और सभ्य समाज बनने के लिए वो एक रूल्स रेगुलेशंस कोड बनता है, जिसको हम कानून बोलते हैं। कानून के दायरे के अंदर जो भी निर्णय होगा, कानून के दायरे के अंदर होगा, और जितने भी निर्णय किए जा रहे हैं, अगर ये इख्तियार तय हुआ है तो ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर डिफाइंड है, जो एक प्रोसेस है। प्रोसेस से बाहर कोई भी नहीं जा सकता, बिकॉज आप भी एक, जो जर्नलिज्म है, आप भी उसके एक रूल्स दायरे के अंदर हैं। जिस दिन आप उस जर्नलिज्म के दायरे को तोड़ेंगे, उस दिन आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस देश का, इस स्टेट का अस्तित्व तब तक है जब तक वो एक दायरे में रह करके काम कर रही है। तो मेरा लास्ट सवाल रहेगा मेरा, जब आरपीसी यहाँ पर खत्म की गई 5 अगस्त 2019 के बाद, सेंटर के रूल लागू हुए, एक देश एक संविधान एक निशान कहा गया, वो एक देश एक संविधान एक निशान हम लोग मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, उनके लिए क्या? जो नहीं मान रहे ना, जिस तरह से उर्दू की बात ही कर ले, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो लोग अपनी जहनियत से मजबूर हैं, वो या तो सुधर जाएं, या मान लें, या फिर इसके रिपरकशंस हैं उसको सहने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अरुण प्रभात, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट, और हमसे बात करते हुए इन्होंने पूरी क्लियर बात कर ली कि आखिरकार 75 जो पोस्ट है वो कब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को उनको भाग लेने के लिए मिलता, लेकिन वहाँ उर्दू को बीच में एक अड़ंगा जो है वो डाल दिया गया, और कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदा हुआ। उर्दू के विरुद्ध नहीं ये लोग, लेकिन उर्दू कंपलसरी क्यों? यहाँ हिंदी इंग्लिश क्यों कंपलसरी नहीं है? 5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र सरकार ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं उर्दू को जो है उसको कंपलसरी नहीं माना जाए, लेकिन आज भी उर्दू कंपलसरी मानकर जो जॉब्स हैं वो निकाली जा रही है। आपको ये वीडियो किस तरह लगा, कैसा लगा, अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।